दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम बात करते हैं कि जनता तो बेचारी ही है। ये जनता जो है, भले ही कहते हो जनार्दन है, पर ये बेचारी भी है। हम बात शुरू से करते हैं, बात करते हैं 1947 से। राजनीति और जनता, एक पुरानी कहावत है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जनता उन्हीं दो पाटों के बीच में पिसती आई है और पिसती रहेगी और पिसती जाएगी जब तक कि जनता अपने आप को नहीं पहचानेगी। जिस तरह की हमारे आराध्य देवता बजरंगबली, उन्हें अपने ताकत का ज्ञान नहीं था और जामवंत के द्वारा जब उन्हें अपनी ताकत का ज्ञान दिया गया तब वो वीर योद्धा, आप बाकी कहानी तो आप जानते ही। तो ऐसे ही हमारी ये जनता जनार्दन है, इसे अपने ताकत का ज्ञान दिलाना पड़ेगा। ये हनुमान जी जैसी हो गई, इसे अपनी ताकत और वैभव का ज्ञान खत्म हो गया, इसलिए दूसरों के आगे पीछे घूमकर अपना समय और स्वयं परेशान हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि बेचारी जनता जाए तो जाए कहाँ। नाम जनार्दन, काम भिखारी जैसा, दुर्गत एक निरीह जैसी। ये पूरी कहानी बता रहे हैं। बात कर रहे हैं साल 1947 से, जब भारत आज़ाद हुआ। हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने इस आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान झोंक दी। कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मारे गए, इसका आंकड़ा स्पष्ट और सुनिश्चित बिल्कुल अभी तक नहीं है। हम क्यों बात कर रहे हैं 1947 से कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और उस आज़ादी के पर्व के समय से लोगों ने कहा कि अब देश का विकास होगा और निश्चित तौर पर गरीबी हटेगी और भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। और हुआ भी। भारत बहुत सारी गरीबी से हटा, बहुत सारे उद्योगपति सामने आए, बहुत सारे विकास हुए। हमारे भारत में जहाँ एक नल नहीं था वहाँ जगह जगह रोडें बनी, एम्स जैसे स्वास्थ्य संस्थान बने, या यूं कहें कि विकास की सीमाओं को लांघता भारत आगे बढ़ रहा था। यहां तक तो सब ठीक ठाक था। भारत वैभवशाली बना, विकास हुआ, पर जनता तो बेचारी ही है। जनता आज भी पिस रही है। 1947 में जो प्रधानमंत्री बने, जो सरकारें थी, वह भी मंच से ये भाषण देती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, शिक्षा का विकास करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे और जय जवान जय किसान के नारों से, कर्णवेदी नारों से, गगनवेदी नारों से भारत गुंजायमान होता था। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा भारत शब्द ही खून और लहू के शब्दों से लिखा हुआ है। ये आज़ादी कितने सिंदूर पोंछे गए और कितना लहू बहा और कितने लोगों की रक्त पिपासा से गुलामी में उनके जाने चली गई। ये भारत जिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ, उन परिस्थितियों को शायद ये हमारे नेता ध्यान दिलाते, इनके ध्यान में रखते। इनका राष्ट्रवाद केवल सत्ता लोलुपता है, ना तो जनता के हितों की बात है, ना समाज के हित की बात है। हम फिर आपको बात करा रहे हैं 1947 से ये चल रहा है। फिर आज भी गरीबी और बेरोजगारी की कहानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार आज भी जस के तस है। शिक्षाओं का स्तर, जितना भी सरकारें अभियान चलाती रहीं, जन शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, ये सारी अभियान चले, पर आज भी अशिक्षा वहीं की वहीं। कुछ लोग तो शिक्षित हुए, पर वर्तमान सरकार की बात, अभी हम पिछली सरकारों की बात करते हैं, उस समय शिक्षा का विकास हुआ और काफ़ी लोग शिक्षित होने लगे और काफ़ी लोग पढ़ा, फिर भी जनता बेचारी और निरीह और गरीब ही रही। वहाँ भी फिर भी मंचन से यही सवाल, हम गरीबी हटाएंगे, और गरीबों की संख्या साल दर साल बढ़ती गई, निरीहों की संख्या साल दर साल बढ़ती गई। आखिर गरीबी क्यों नहीं हुई? जिन लोगों को आरक्षण दिया गया, उन्हें ऊपर लाने के लिए आज भी वो वहीं के वहीं खड़े हैं, ऊपर नहीं आ पाए। आखिर क्या वजह है? क्या राजनीतिक दाव चले और राजनीति का मापदंड क्या था और कितने योग्य लोग थे? इसकी कोई सीमा नहीं है। पर 1947 से 2014 तक
इसी तरह चलता रहा और भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती गई और आम जनता पिसता गया। फिर 2014 में सरकारें बदली, अच्छे दिन आएंगे का ट्रेंड चला। सरकारों ने वादा किया कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। फिर आम जनता के अंदर एक जोश जगा और आम जनता ने महसूस किया कि अब कुछ बदलाव होगा, शायद गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, किसानों को पर्याप्त बिजली मिलेगी, किसानों को पर्याप्त खाद मिलेगी और देश विकास की राह पर चल चलेगा। और फिर वही नारा दिया गया कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। और फिर जनता उसी अच्छे दिन को आज तक ढूंढती रही है, कोई अच्छा दिन नहीं दिखा। फिर जनता में बेरोजगारी है, शिक्षा तो शायद खत्म ही हो गई है। शिक्षा की हालत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय हैं, विद्यालय भवन हैं, पर शिक्षक नहीं है। छात्र हैं पर दाल पानी की रोटी है, किताब नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य देश का। शिक्षा वो चीज़ है, वो चाहे आज से हजारों वर्ष पहले रही हो, शिक्षा ही वो वस्तु था जिसे भारत को विश्व गुरु बनाया। यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर कोई किसी भी शेर को लताड़ सकता है। पर आज उसी शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी और गरीबों की बात करते सरकार थकती नहीं, पर गरीब क्षेत्रों में आप जाएं, विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है। 10-10 दिन विद्यालय खुलते नहीं, केवल पानी और चावल दिया जाता है स्वस्थ डाइट के नाम पर, और बच्चे केवल चावल खाने जाते हैं, शिक्षा से अलग कर दिया जाए। विद्यालय होटल नहीं है, ये सरकार की नीतियां विद्यालयों को होटल में तब्दील कर दिया, तो शिक्षा कहाँ रही? एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती साहब। और सरकारों ने ये सारे नियम, ऐसे ऐसे नियम बिना तर्क से उन्हें कसौटी पर कसे नियम बनाते गए, और शिक्षक से शिक्षक के अधिकार छीनते गए, पुलिस से पुलिस के अधिकार छीनते गए। और आज हालत यह है कि अपराधी खुलेआम गोलीबारी करते हैं, अपराध चरम सीमा में। गली चौराहे पे आपको कट्टा बंदूक मिल जाते हैं, आए दिन पुलिस पकड़ती रहती, पर हालात वहीं के वहीं। पर जनता तो बेचारी है। 2014 के बाद जो उम्मीद जगी, आज वो जनता में फिर से पिसने लगी। जनता को झूठे वादों की लॉलीपॉप दी गई, गारंटी पर गारंटी के मुद्दे दिए गए, पर आज तक जनता बेचारी है। ना तो शिक्षा का विकास हुआ, ना रोजगार किसी को मिला। हाँ, मिला तो भ्रष्टाचार इतना मिला कि आज किसी से कहें कि भाई क्या हाल है, बोले इतना भ्रष्टाचार तो हमने देखा ही नहीं आज तक। भ्रष्टाचार की यह हालत है कि जो बच्चे थोड़ा मेहनत करके पढ़ के ऊपर जाते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं। अभी राजस्थान की एक घटना है, पुलिस एसआई की भर्ती हुई और भर्ती में लोग ज्वाइन कर लिए, उसके बाद सरकार ने भर्ती कैंसिल कर दी, बोली भ्रष्टाचार हुआ है। अब इससे बड़ी दुखद क्या हो सकती है? पर सरकारें कपोल कल्पित और कल्पना में डूबी हुई हैं। वहीं कुछ मीडिया के लोग झूठे प्रोपेगेंडा कर कर सारा दिन गीत गाते हैं, भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान। अरे चिलगोजो, तुम्हें देश को दिखाओ ना, देश की क्या हालत है, देश में बेरोजगारी की क्या हालत है, किसान की क्या हालत है। जिस किसान की जय जवान की ना, अब हम किसान और जवान की बात करते हैं, जिस किसान की बात करती हैं सरकारें, आय दुगनी की बात करते हैं, वो किसान एक बोरी खाद के लिए 1 लठ सहता है। पूरे देश में खाद की त्राही त्राही मची है, फसलें सूख रही हैं, किसान रो रहा है, उसके आंसू पूछने वाला कोई नहीं। उसमें अब राजनीति खेल रहे हैं, कहीं सत्ता पक्ष के लोग तो कहीं विपक्ष के लोग। किसानों को साथ ले जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, जो वो खेतों में काम करते हैं वो भी। किसान एक अबोध बालक के समान होता है, इतना सीधा होता है कि उस पर अत्याचार होते रहते हैं। और सरकारों को लॉलीपॉप देखिए, किसान सम्मान निधि के नाम पर खाद के रेट बढ़ा दिए। इन योजना फ्री नहीं चाहता किसान, किसान हमेशा राष्ट्र निर्माता रहा है और मेहनत और पूंजी के दम पर देश का सहयोग करता रहा है। जहां भारत में विदेशों से सड़ा गेहूं मंगाना था, आज किसान इतना मजबूत बना दिया देश को कि खुद गेहूं हम दूसरे देशों में भेजते हैं। इसकी सरकार के सामने कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार की मंशा केवल और केवल सत्ता लोलुपता है, पर जनता तो बेचारी ही है। इनकी इस व्यवस्था को समझ ही नहीं पा रही, जनता को समझना पड़ेगा। अगर देश निर्माण में जनता का हाथ है तो जनता को ये समझना पड़ेगा, इनके झूठे वादों को जुतियाना पड़ेगा। जो नेता झूठे बातें करें, जनता उसे जुतियाए, अब यही बचा है। और धीरे धीरे सारे देशों में होने भी लगा।
अब सरकार को, जनता को, मीडिया सरकार और आम जनता के बीच एक सेतु का काम करता है। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां और बुराइयों को आम जनता तक और आम जनता के दुख और दर्द को सरकार तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम। पर आज का मीडिया केवल पाकिस्तान, भारत पर समझ में नहीं आता कि ये क्या दिखाना चाहते हैं। बाढ़ पंजाब में थी, पाकिस्तान की बाढ़ दिखा रहे हैं। बेशर्मी की हद हो गई भैया, ये तो नकटा हो गए। खैर, अब हम अगली बात करते हैं जवान और किसान की। जवान और किसान की दुर्गति तो आज आप गली चौराहे में देख रहे हो। और जो जवान सीमा पर, उनको पूरा दायित्व था, राष्ट्र निर्माण का दायित्व था, वो जवान अब अग्निवीर हो गए। ना पेंशन, ना शहादत। और सरकारें इनके विकास की बात करती हैं। अब निष्कर्ष यह है कि समझना आम जनता को है। जाति, धर्म ये सब छोड़कर उसको चुने जो राष्ट्र के विकास और निर्माण में सहायक हो। दोस्तों, जरूर कमेंट करें कि हम इसमें और क्या सुधारें ताकि राष्ट्र निर्माण में आप और हम सब सहभागी बन सकें। दोस्तों, नमस्कार।